नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 7 अप्रैल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रंप ने मंगलवार का जो अल्टीमेटम सौंपा था, फाइनली वो अल्टीमेटम जैसे ही क्रॉस हुआ, अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कई बड़े हमले देखने को मिले हैं। और इस हमले को रोकने के लिए ईरान के लोगों ने जो कुछ किया, वो चीजें देखने के बाद आज आपका कलेजा गर्व से फूल जाएगा दोस्तों। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब पाकिस्तान और तुर्की ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया और पाकिस्तान और तुर्की ने वो काम किया है जो काम कोई भी गद्दार ही कर सकता है। जी हाँ, ऐसी उम्मीदें आप किसी गद्दार से ही कर सकते हैं, बाकी कोई साधारण इंसान ये काम नहीं कर सकता। और साथ इसी बीच दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि IRGC ने अब न्यूक्लियर को लेकर बड़ी वार्निंग दी है। जी हाँ, और खबर अगर निकल के सामने आ रही है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, तब आपको यह भी समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। सुनने में यह खबर आपको भले ही छोटी लगे, लेकिन इस खबर के क्या मायने ये भी आपको दोस्तों डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इस समय ईरान के क्या सूरत हाल है, इजराइल के क्या सूरत हाल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा, जिस खबर को देखने के लिए आप एक चैनल पर पूरे दिन का वक्त खर्च करते हैं। जी हाँ, किसी वीडियो में कोई और खबर, किसी वीडियो में कोई और खबर, लेकिन हमारे चैनल की खासियत यह है कि एक ही वीडियो लाऊंगा, लेकिन इसमें पूरे मिडिल ईस्ट की वो बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। वो ईरान की होंगी, इजराइल की होंगी, अमेरिका की होंगी, साथ ही भारत, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब की होंगी, जिसको जानने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पर जाना पड़ता है। लेकिन एक ही वीडियो में हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। यानी यकीन मानिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल अहम होने वाली, इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में खड़े, कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था मंगलवार के लिए, यानी कल जो दिन और रात बीता उस तारीख के लिए, कि अगर रात 8 बजे तक हमारे साथ ईरान सीज फायर और समझौता नहीं करता है तो ऐसे हाल में हमारे हमले बड़े तेज होंगे। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आपत्तिजनक पोस्ट किया। ऐसा पोस्ट कोई हैवान, कोई शैतान, कोई गुलाबी सुअर ही कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे अपने पोस्ट में लिखा है ट्रुथ सोशल पे कि अगर हमारे साथ डील नहीं करता है ईरान, तो हम पूरे ईरानियन सिविलाइजेशन यानी ईरान में रहने वाले एक एक शख्स को मार देंगे। यहां तक दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ईरान बड़ा ही अड़ियल है। ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहता। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे दोस्तों रहता भी नहीं है। इसी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने पूरे रिजीम को चेंज कर दिया। अब यह कब हुआ मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन भाई साहब ने कहा तो सुनिए जरा। इन्होंने कहा कि हमने पूरे रिजीम को चेंज कर दिया और इस चेंजिंग के बाद जो नए लोग आए हैं बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, और उनके साथ हमारी नेगोशिएशन और बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो बहुत जल्द हम डील तक पहुंच जाएंगे। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली, इसी के जस्ट बाद ईरान की तरफ से भी जवाब निकल के सामने आया और फाइनली ईरान भी बातचीत के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है। जी हाँ, ईरान ने 10 सूत्री एक फार्मूला पाकिस्तान तक भेजा है और कहा कि अगर इन 10 सूत्री फार्मूलों पे अमेरिका अमल करता है तो हम जंग रोक देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन 10 सूत्रों में से कोई भी एक चीज अमेरिका या इजराइल मान पाएंगे? वेल, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि ईरान ने कौन सी ऐसी खतरनाक शर्तें रखी हैं जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की सांसें फूल रही हैं। सबसे पहली शर्त ईरान ने यह रखी कि आज के बाद हमारे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की तरफ से कभी भी कोई हमला नहीं किया जाएगा। और इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमें लिखा पढ़ी में दें। जी हाँ, हमें यह बात लिखा पढ़ी में अमेरिका दे कि आज के बाद हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे साइन को कर सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इजराइल से कंप्रोमाइज्ड है और इजराइल जब जब कहेगा डोनाल्ड ट्रंप को हमला करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि इजराइल ने केवल डोनाल्ड ट्रंप को कंप्रोमाइज कर रखा है। आप देखिएगा कि जो बाइडेन भी कंप्रोमाइज ही थे, इससे पहले बराक ओबामा भी कंप्रोमाइज ही थे। और आने वाले टाइम में आप ये भी देखेंगे कि कोई नया राष्ट्रपति बनेगा तो उसकी फील्डिंग इजराइल पहले ही सेट करके बैठा होगा। इजराइल के जो एजेंट है, चाहे फीमेल एजेंट चाहे मेल एजेंट, कुछ ना कुछ ऐसी कमी को खोज के निकालेंगे, कोई ना कोई ऐसी छुपी बात खोज के निकाल लेंगे, या फिर किसी ऐसे ट्रैप में उस राष्ट्रपति को डाल ही देंगे कि वो इजराइल की बात मानने को मजबूर है। जी हाँ, बड़ी कड़वी सच्चाई इस बात को आप समझिएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश इजराइल है जिसने
अमेरिका के जहाजों पे हमला किया, लेकिन अमेरिका ने पलटवार नहीं किया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज था अमेरिका। इसके बारे में कभी डिटेल बताऊंगा कि कब इजराइल के फाइटर जेट ने अमेरिका की जहाज पे हमला किया था। अमेरिका का बकायदा झंडा लगा था, सब कुछ था, इसके बावजूद भी उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया था और बाद में कहा था कि यार थोड़ी सी गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, और अमेरिका ने सीधा कहा कि ठीक भाई कोई बात नहीं। जबकि जो उस जहाज के क्रू मेंबर थे उन्होंने साफ तौर पर यह बात बोली थी कि इजराइल ने जानबूझ के हमला किया था, लेकिन वहां के राष्ट्रपति को, यानी उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उनको भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था। अब आप समझ लीजिए इजराइल कैसे अमेरिका को डील में लाता है। तो ये चीज तो आप भूल जाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बोली वो बात ना तो अमेरिका को मंजूर होगी ना तो इजराइल को। IRGC समेत इस समय जो ईरान के पॉलिटिशियन है, जैसे IRGC एक अलग तरीके से काम करता है, पॉलिटिशियन एक अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इस बार दोनों का बयान निकल के सामने आ गया दोस्तों कि हम किसी भी हाल में अपने न्यूक्लियर के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और न्यूक्लियर रिसर्च हमारा जारी रहेगा। आपको याद होगा इससे पहले ईरान ने कहा था कि ठीक है हम न्यूक्लियर के मामले में कोई भी इधर उधर काम नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर के मामले में ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारेंगे और बस बिजली भर का काम करेंगे। लेकिन इस बार ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। जी हाँ, और यह भी कहा कि हमारे न्यूक्लियर का रिसर्च बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर के फील्ड में ईरान रिसर्च कर ही रहा है तो मतलब बड़ा साफ है कि एजेंडा अब जो है वो ना तो बिजली का है, ना ही उत्पादों का है, ना ही एग्रीकल्चर फील्ड का है और ना ही मेडिकल फील्ड का है। अब ईरान की भी जिद है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। और एक चीज आप जान लीजिए, कोई भी देश अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला होता है तो कोई भी अपने मुंह से खुल के ये बात नहीं कहता कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। इजराइल ने आज तक ऑफिशियली कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है। इजराइल ने यह भी नहीं कहा कि हमने नहीं बनाया है। जब तक कोई भी नहीं बना लेता हमेशा झूठ बोलता है। जैसे भारत को जब बनाना था तो भारत ने भी कहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे, लेकिन जब बना लिया तो फिर अनाउंस कर दिया कि भैया हमने बना लिया है। तो ये चीज़ें दोस्तों पूरी दुनिया में चलती है, ईरान भी इससे अछूता नहीं है। जब तक ईरान के पास नहीं, ईरान कहेगा कि हम नहीं बना रहे, और जब ईरान के पास हो जाएगा तो उसने कह देना है कि भैया हमने बना लिया। तो ऐसे हाल में ये तो बड़ा साइडेड गेम है। तो ये शर्त कि हम न्यूक्लियर पे रिसर्च जारी रखेंगे, ये तो ना तो इजराइल को मंजूर होगा ना ही अमेरिका को। तीसरी शर्त आप सुनिए, ईरान ने कहा है कि हमारे किसी प्रॉक्सी पे, खासकर हिजबुल्लाह और हमास पे, इजराइल आने वाले टाइम में कोई भी हमला नहीं करेगा। बेल इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें कि क्या इजराइल इस बात को मानेगा कि इजराइल ना तो कभी गाजा पे हमला करेगा ना ही लेबनान पे। बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इजराइल इस बात को मानेगा। अच्छा मानेगा तो क्या इस बात पे इजराइल कभी भी टिका रह सकता है कि वो किसी पे हमला ना करे, जिसके जीवन का उद्देश्य यही हो कि यार हम हमला करते रहेंगे। तो ये 3 शर्तें हो गई। बाकी फिलिस्तीन का भी मुद्दा ईरान ने उठाया, वो भी इजराइल मानेगा नहीं, आप इस चीज़ को जान लीजिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त दोस्तों ये है कि अब ईरान ने कहा है कि हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है, इस जंग में हमको ढकेला गया, इस जंग में हमने न जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर अपने खर्च किए। भाई मिसाइलें ईरान मारता है, हम कह रहे हैं 50 रुपए की भी मिसाइलें, तो पैसा तो लग रहा, कुछ नहीं तो 5 लाख 10 लाख की मिसाइल, 2-4-6 लाख के ड्रोन हैं। दिन भर में 100-100 500-500 ड्रोन अगर मारे जा रहे हैं तो खर्च तो हो रहा है। तो ऐसे हाल में, और इफेक्ट ईरान पे दोस्तों ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर है, ईरान के पास फॉरेन रिजर्व है नहीं। तो ऐसे हाल में ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हमारे नाम किया जाए, पूरी दुनिया ये बात जान ले कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमारा है और उस पर हम टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स के पैसे से हम अपनी भरपाई करेंगे। यानी एक तरह से यहाँ भी अपना ही फायदा ईरान ने देखा, और जाहिर सी बात है ये भी चीज़ अमेरिका को मंजूर नहीं होनी है। यानी ईरान ने ऐसी शर्तें ही रखी हैं कि ना तो ये जंग रुकनी है दोस्तों, और ना ही कोई सीज फायर के आसार हैं। और इसी बीच दोस्तों अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका ने भी अपने हमले काफ़ी तेज कर दिए हैं। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही खर्ग आइलैंड पे, जहां से ईरान का 90% से ज़्यादा तेल इधर से उधर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। खर्ग आइलैंड पे बड़ा हमला किया अमेरिका ने, और इस हमले में वहाँ भी भारी क्षति पहुँची है। जी हाँ, भारी क्षति पहुँची इस खर्ग आइलैंड पर हमला करके। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि हम ईरान के तमाम ऑयल फील्ड को टारगेट करेंगे, तमाम रेलवे नेटवर्क को टारगेट करेंगे, तमाम ब्रिजेस को टारगेट करेंगे और तमाम ऐसी जगहों को टारगेट करेंगे जिससे एक शहर दूसरे शहर से कनेक्ट होता है। और आज इसी का मंजर दोस्तों देखने को मिला। एक जगह लगती है जजान। जजान के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पे ये रेलवे लाइन बिछी है वहीं पे ईरान की जो IRGC है उसके असलहों का भंडार है।
यानी मिसाइल से लेकर ड्रोन, दो तमाम चीज़ें हैं वो जजान में भी बनती हैं और रेलवे के माध्यम से ही उसको लाया जाता है और जजान पे बड़ा हमला करके उसके रेलवे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वीडियो देखें। इसके अलावा दोस्तों एक जगह लगती कराज। कराज वही शहर है जो तेहरान से B1 ब्रिज के जरिए जुड़ता था। आपको मैंने बताया था कि कैसे B1 ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका ने और इस हमले में 13 ईरानियों की मौत हुई थी। अब सुनिए, इसी कराज में एक रेलवे स्टेशन था, एक रेलवे की पटरी थी, उसको भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है अमेरिका ने और उसका भी खतरनाक मंजर देखें आप। इसके अलावा दोस्तों जो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, उसने एक वीडियो जारी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उस वीडियो में उसने दिखाया कि कैसे IRGC ने, जी हां, IRGC के दावे के हिसाब से 8 से ज्यादा ब्रिजेस और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है और वीडियो में आप सामने देख भी सकते हैं कि कहां-कहां डॉट है और कहां-कहां हमला किया गया। यानी अब ईरान के रेलवे समेत ब्रिजेस के नेटवर्क पे जानबूझ के लोग हमला कर रहे हैं ताकि मासूम लोग परेशान हो, ताकि जो ईरान की आम जनता है वो परेशान हो के अपनी सरकार पे दबाव बनाए और सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। लेकिन आज ईरान की आवाम ने क्या किया है उसको देखने के बाद आपका सीना दोस्तों गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, आज ईरान के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई है। सुनने में आपको ये चीजें बड़े ताज्जुब भरी लगेंगी, लेकिन आज ईरान के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई है और ह्यूमन चेन बना के किस हिसाब से अपने ब्रिज को हिफाजत में लाया, देखें जरा। दरअसल ये चेन दोस्तों एक ब्रिज पे बनी है। इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए IDF और US आर्म फोर्स के जो फाइटर पायलट्स थे वो आते हैं, लेकिन जब ये चीज ईरान की जनता देखती है तो आप जिगरा देखिएगा। हमारे आपकी बात होती, हम आप भाग जाते कि जो हो रहा है यार होने दो, हमको आपको क्या गरज पड़ी है। लेकिन आप ईरान के लोगों का दोस्तों जिगरा देखिए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे खड़े हो गए, ब्रिजों पे खड़े हो गए कि अगर ये ब्रिज गिरेगा तो ब्रिज के साथ हम भी जाएंगे। लेकिन अपने देश की संपत्ति को यूं खुला नहीं छोड़ सकते। देशभक्ति आपको सीखनी हो तो ईरान की जनता से सीखिए ना। ईरान में भी दो किस्म की जनता, एक तो हरामी है जो अमेरिका के फेंके हुए टुकड़ों पे पल जाती है, जो रेजा पहलवी जैसे गद्दारों को सपोर्ट करती है, और एक ये भी लोग हैं कि ऊपर से मौत बरस रही है लेकिन ये लोग ब्रिज बन के खड़े हो गए, चैन बना लिया कि मारो, पहले हम पे मिसाइल गिरेगी, जवाब देना तुम ह्यूमन राइट में। और इसके बाद हमला भी टल गया दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसके बाद अमेरिका ने हमला किया, जब 100-150 लोग खड़े हो गए तो हमला टालना पड़ा। अब आप सोच के देखिए कि क्या हाल है ईरान के लोगों का और कितना जिगरा मजबूत है। कैसी भी दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने, एक जगह लगती परदिश, और आज परदिश में भी बड़ा हमला किया और खासकर यहाँ पे रिहायशी इलाका था, यहाँ पे सिविलियन रहते थे, लेकिन आज उन सिविलियनों को भी टारगेट करने का काम किया। जी हाँ, आज सिविलियन को भी टारगेट करने का काम किया और परदिश का क्या मंजर है वो भी देखिए आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि परदिश के क्या सूरत हाल है, परदिश को किस हिसाब से डिस्ट्रॉय किया गया है, और ये बताता है कि आखिर इजराइल का एजेंडा क्या है और अमेरिका कितना बड़ा। समझ जाइए, कोई भी एक गंदी से गंदी चीज आप सोच लीजिए। चूंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बारे में खुद बता दिया कि भैया मैं इंसानियत का दुश्मन हूं, मैं इंसानियत को शर्मसार करने के लिए पैदा हुआ। सोचिए, कह रहा है कि मैं ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, यानी ईरान के लोगों को ही मार दूंगा। अब ये बयान क्या कोई राष्ट्राध्यक्ष दे सकता है? आप ये कहें कि मैं आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं इनके आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दूंगा, आप ये कहें कि भैया मैं न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दूंगा, वो तो समझ में आता है, वो हजम होने वाली चीज़ें कि भाई जंग में ये चीज़ें बोलता है आदमी, भड़काता है, भड़कता है, गुस्से में निकलता है। लेकिन जनता को खत्म कर देना, 14 लाख लोगों को खत्म कर देना, आई डोंट थिंक दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वार। दिस इज टोटली वार क्राइम एंड अमेरिका इज डूइंग द सेम थिंग। इतने गंदे लहजे का इस्तेमाल करे से बेस दोस्तों आज ईरान भी मौत बन के टूटा है।
अब तक के इतिहास का ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया और 100 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है। और किस हिसाब से हमले हुए, थोड़ा सा वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान के हमले कितने ज्यादा इंटेंस है। यानी आने वाले टाइम में, अब चूंकि मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया कि अमेरिका क्यों शर्तें नहीं मानेगा और ईरान ने जानबूझ के वो शर्तें क्यों रखें जिससे उसका फायदा हो, तो आप देखिएगा कि जंग और गहरी होगी। जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद जंग अब रुक जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जंग अब और गहरी होगी और जैसे जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।